क्या पढ़ना है बच्चों आज? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? बीपीटी। ये थ्योरम क्या कहती है? कह रही है कि इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रियंगल, मतलब ये है कि अगर एक लाइन ड्रा किया जाए पैरेलल किसी एक साइड के ट्रियंगल के जो कि इंटरसेक्ट करती हो द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अर्थात दो अलग साइडों को अलग अलग दो बिंदुओं पे काटती हो। आई मीन जैसे ए बी को डी पे काट रहा है और ए सी को ई पे काट रहा है, तो डी ई आपकी जो है पैरेलल किसके है? बीसी के। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, अर्थात अदर टू साइडेड, अदर दूसरी साइडें क्या बची? एक तो ए बी और दूसरी क्या बची? ए सी। इसका जो डिवीजन होगा वो सेम होगा। आई मीन ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? ए ई अपान ए सी। ओके। तो हमने एक ट्रियंगल बना लिया ए बी सी, डी ई पैरेलल बी सी डाल दिया। ओके, आपको क्या प्रूव करना है? ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। तो गिवन दैट उसने क्या दिया है कि डी ई जो है पैरेलल किसके है? बी सी के। अगर ये डी ई पैरेलल बी सी के है तो जो आपकी इस ट्रियंगल की एरिया है डी ई बी की, वो इज इक्वल आ जाएगी डी ई सी के। क्यों हो जाए? ये दोनों ट्रियंगल्स की एरिया सेम इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये ट्रियंगल और ये दोनों ट्रियंगल इसी बेस पे बने हुए हैं, डी ई पे। किस पे बने हुए हैं? डी ई पे बने हैं। तो डी ई और बी सी पैरेलल भी है। तो इन दोनों ट्रियंगल में पैरेलल लाइंस क्या मिल रही हैं? डी ई और बी सी, और दोनों का बेस क्या मिल रहा है? डी ई। इसीलिए आपके इस ट्रियंगल की एरिया इज इक्वल टू किसके हो जाएगी? इस ट्रियंगल के। ओके, अच्छा, तो अब आ जाते हैं, चलो भाई, एरिया ऑफ ट्रियंगल का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले देखो, एक ये ट्रियंगल आपको मिल रहा है और इसी के साथ एक ये ट्रियंगल ले लेंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रियंगल कौन सा? ए डी ई। कौन सा? ए डी ई अपान में एरिया किसकी? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ई बी। क्या हो जाएगा? डी ई बी। एरिया ऑफ ट्रियंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, इसमें बेटा बेस क्या होगा? ए डी। क्यों होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर जिस पे पड़ता है वही क्या होता है? बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इस पे पड़ा हुआ है तो बेस क्या हो गया आपका? ए डी। क्या हो गया? ए डी। अब हाइट बेटा क्या होगा? यही तुम्हारी हाइट होती है जो परपेंडिकुलर होता है। तो हाइट क्या है आपकी? ई एन या एन ई, है ना? ई एन अपान में नीचे जब इस ट्रियंगल में आएंगे बेटा, किस ट्रियंगल में? तो हम समझ लेते हैं जैसे ट्रियंगल तो ये है आपका, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये यहाँ से भी तो ट्रियंगल बना रहा है। तो बेस जो तुम्हारा होगा बेटा वो तो तुम्हारा, चलो ये आ जाएगा इस ट्रियंगल के लिए, कौन सा आ जाएगा? डी बी। बट हाइट आपकी यही रहेगी। तो 1/2 इंटू बेस, बेस के लिए क्या बताया इसमें हो जाएगा आपके पास? डी बी। और हाइट के लिए वही आएगा क्या? ई एन। ओके, अब देखो बेटा 1/2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? ई एन और ई एन कट जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा? ए डी अपान डी बी। क्या रह जाएगा? डी बी। इसको थोड़ा और अगर सही करें तो एरिया ए डी ई ट्रियंगल की जो है वो क्या हो जाएगा? ए डी अपान डी बी। और ये बेटा इधर अपान में था तो इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रियंगल कौन सा? डी ई बी। ये आपकी हो गई बेटा कौन सी इक्वेशन? दूसरी। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है। अच्छा, नाउ सिमिलरली इसी प्रकार से अब फिर से देखें तो फिर से ए डी ई ही ट्रियंगल मिल रहा है और इधर से एक ट्रियंगल कौन सा आपको? ये वाला भी मिल जाएगा, है ना? डी ई सी। तो फिर से हम क्या करेंगे? एरिया ट्रियंगल कौन सा? ए डी ई अपान में एरिया इधर कौन सा ट्रियंगल ले लेंगे? डी ई सी। डी ई सी। देखो बेटा
जो आपका ADE है, तो एक बार तो हमने ये वाला लिया था बेस, है ना, इस पे परपेंडिकुलर पड़ा था। अब इधर देखो तो यहाँ भी तो एक परपेंडिकुलर पड़ा है, तो ए भी तो इसका बेस हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, ए 1/2, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, 1/2, और इनटू आपके पास इसका बेस क्या आया है, AE, है ना। और हाइट बेटा इसमें क्या मानी जाएगी, इसके लिए DM, क्या मानी जाएगी, DM, अपान फिर से 1/2 इंटू, अब इसका बेस क्या हो जाएगा, EC, क्या हो जाएगा, EC। और हाइट बेटा फिर से मैंने क्या बताया, यही मानी जाएगी जो DM है। कौन सी, DM। देखो 1/2 बेटा कट गया 1/2 से, है ना। DM कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास बेटा, AE अपान EC। क्रिस का गाना मत गाना, ठीक है, बार बार बेटा जरूर बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। तो इधर एरिया ADE इज इक्वल टू AE अपान EC हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इनटू में एरिया कौन सा ट्रायंगल था, हाँ, DEC। अच्छा, अब देखो फिर से एरिया ADE, इसको अभी हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे DEC है और यहाँ पे DEB है। अब मैंने पहली क्वेश्चन में क्या देखा था कि DEB की एरिया और DEC की क्या है, सेम है ना, इक्वल है। तो चाहे हम इन दोनों को चाहे DEB में चेंज कर ले और चाहे DEC में, तो AE अपान EC इंटू एरिया किसका, DEC को भी हम रिप्लेस कर देंगे काहे में, DEB में। ओके, ये आपकी बन जाएगी बेटा कौन सी इक्वेशन, 3। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो बेटा 2 और 3 में देखेंगे ये एरिया किसकी है, ADE की है, किसकी है, और ये वाली भी एरिया किसकी है, ADE। तो जब ये और ये सेम बात हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये भी क्या हो गया, सेम हो गया, क्या ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या हो गया, सेम। तो क्या लिख लेंगे, निकल के आएगा रिजल्ट AD अपान DB और इनटू एरिया किसकी है, DEB, किसकी है, B इज इक्वल टू इधर AE अपान EC इंटू एरिया DEB। देखो बेटा DEB दोनों साइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। हेंस प्रूव्ड। यही बेटा आपको क्या करना था, लाना था। ओके, एनी प्रॉब्लम?